फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी, हर हर महादेव सर। जी जी, योगेश शुक्ला जी, आप थोड़ा सा अपना जी, विस्तार में परिचय देंगे तो आनंद आएगा। संगीत से केवल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। हाँ हाँ। हिंदू महासभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार का था। जी। साथ ही स्वाभिमान पार्टी में भी प्रदेश युवा अध्यक्ष। हम्म। हेलो। तो योगेश शुक्ला जी, जी आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं और जी मेरे ख्याल से एक बहुत सक्रिय जीवन आप जी रहे हैं। जी मैं आपसे केवल इतना समझना चाह रहा हूँ कि क्या हम एक अच्छे भारत के लिए साथ में जुड़कर एक अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल श्रीमान। ओके। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि आज के राजनेता जो कि एक घटिया व्यवस्था के तहत पैदा हुए हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर चुना है, और फिर जो है उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है, जिसमें ये राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, गुंडा हैं तो विनेबल हैं, और यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। इस बात से जी आप कहाँ तक सहमत हैं। बिल्कुल श्रीमान। बिल्कुल सहमत हैं। अब ये लोग जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का और मुर्गे बांटने का, और गरीबों के वोट को खरीद कर एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिनके वोट से बनते हैं ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी ये पार्टी भिप से बंधे हुए, पार्टी के अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, चाहे ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। इस बात से सहमत आप योगेश जी कहाँ तक सहमत है सहमत श्रीमान। हैं। पूर्ण सहमत है श्रीमान। ओके। अब योगेश जी, अपन को ये समझना पड़ेगा कि फिर अब हमारे पास विकल्प क्या है। तो क्या कुछ वीडियो आपको, हमारे कुछ वीडियोस देखने का आपको मौका मिला क्या। नहीं श्रीमान। नहीं मिला। तो मैंने अभी आपके जो है व्हाट्सएप पे एक अपना छोटा सा वीडियो 3 मिनट का डाला है, और यदि वो आपको जी जी पसंद आता है तो उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो 25 मिनट का है, तो उन दोनों जी को जी आप सुन सकते हैं। और ये पूरी जी व्यवस्था ये बता रही है कि भारत सरकार के खजाने पर बिना एक पैसे का बोझ लादे हम जो है धन को का निर्माण कर पाएंगे, हम ट्रेंड जो है मैन पावर का निर्माण कर पाएंगे, और भारत के हर नागरिक को हम रोजगार दे पाएंगे, स्वास्थ्य दे पाएंगे, भोजन दे पाएंगे, समृद्धि दे पाएंगे और खुशहाली दे पाएंगे। और इन सब चीज़ों को देने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक भी पैसे का जो है ना वो नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर पर कोई बोझ नहीं लादा जाएगा। जी और इसको करने के लिए एक बहुत छोटा 4 बिंदु का सरल उपाय दिया गया है, जिसे सुविधा के लिए हमने सत्यनारायण की कथा कहा है। ना वहाँ कोई जी कथा है, ना सत्यनारायण भगवान है, ना प्रसाद है, ना प्रसाद लेने से जी कोई कुपित होता है। ऐसा अद्भुत जो है व्यवस्था है। तो ये 4 सरल उपाय क्या आप समझ के अच्छे भारत का संकल्प लेना चाहेंगे। जरूर, क्यों नहीं श्रीमान। और उसी के लिए शायद इस ग्रुप में बलदेव सूद जी जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने देखा। तो स्वाभिमान पार्टी का जो है। जुड़े तो बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ, अपने हिस्से का काम कोई नहीं कर रहा है। नहीं क्योंकि सर, यदि वीरेंद्र अपने हिस्से। पांडे जी। हम्म।
मैं बोलना चाह रहा था कि वीरेंद्र पांडे जी, हाँ जो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने ब्लैक मनी से पकड़ाया था, जो वित्त मंत्रालय में थे वीरेंद्र पांडे जी भाजपा कार्यकाल में, जी तो उनके सादगी को देखकर ही मैं हिंदू समाज पार्टी, हिंदू महासभा छोड़कर स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन किया था, क्योंकि वो मेरा तो अच्छे व्यक्तित्व मेरा के तो धनी व्यक्ति हैं मेरा वो। तो ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले रही है तो वो एन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। क्योंकि जब जो जी है हम एक ऐसा अद्भुत भारत अपने लोगों को दे सकते हैं जिन्हें राजनेताओं ने पिछले 77 साल से वंचित रखा है, जी पिछले 77 साल से वंचित रखा है। बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। हम्म। देखिए, आज आपके ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो न्यायिक व्यवस्था थुपी हुई है, क्या ये वही जी नहीं है जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी? और बिल्कुल। अंग्रेज़ों की ये सोच थी कि हमें भारतीयों का मनोबल तोड़ना है, उनमें हीन भावना डालना है, उन्हें जगह जगह पर जहाँ भी जगह मिले वहाँ उन्हें अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है और न्याय की प्रक्रिया से में फंसाकर उन्हें तोड़ देना है, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाए। यही थी कि नहीं? जी ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसी ही व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बिल्कुल, और अभी वो ही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि वह व्यवस्था आज़ादी के 77 साल बाद क्यों थोपी है। और जो 3 नए कानून बने हैं, जिसमें भारत न्याय संहिता, बड़ा सुंदर नाम दिया है, लेकिन पुराने कानूनों की आत्मा नहीं बदली गई है। इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जी यदि आपको बटन दबाने पर आपके घर पर एक वेल ट्रेंड जो है व्यक्ति पहुँचे और वो आपकी एफआईआर दर्ज करे, और झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठे बयान लिखने वाले, झूठी वकालत करने वाले लोग जो है परजरी के ऑफेंस में जेलों में सड़ेंगे, और 21 टेक्नोलॉजी से भारत की पुलिस ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर सकेगी जो आज वो सोचने की भी क्षमता नहीं रखती है। जी और हमें न्याय के लिए जो आज वर्षों वर्ष वकीलों को भारी फीस देना पड़ती है और जगह जगह पर अपमान सहना पड़ता है, और वर्षों वर्ष इंतज़ार के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है, यदि मैं आपसे कहूं कि बिना जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत अच्छा, उत्तम व्यवस्था होगी। और न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जी योगी जी मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो न्यायालयों में खुल्लम खुल्ला मुंशी सबके सामने घूस लेते दिखता है, वहाँ आप टेक्नोलॉजी का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन न्याय कैसे दिलाएंगे? जी क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? कैसे करेंगे ऐसा आप? तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि ये अत्यंत ही सरल है। इसके लिए 3 काम करना होंगे। पहला, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करना होगा। अच्छा दूसरा अपील के एक की बजाय 2 प्रावधान करना होंगे। तो अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जब किसी ने गलत ढंग से अपील कर दी है, मतलब जब किसी को लग रहा है कि न्याय में कोई त्रुटि हो गई है, राइट, तो अपील अगेंस्ट द जजमेंट होगा। लेकिन यदि जज महोदय ने जानबूझकर अच्छे एविडेंस को इग्नोर करके गलत निर्णय दिया है, तो आपको अपील अगेंस्ट द जज करने का हक मिलेगा कानून के तहत। और जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और बेंच के सामने
अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं करता है तो वो डी पैनल हो जाएगा। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेगा, जी। और उसे हर जाने के बतौर आपको लाखों रुपए देना होगा। तो बताओ ये बड़े बड़े जज आपको न्याय देने के लिए विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो बिल्कुल हो जाएंगे। अब जो है क्राइम फ्री भारत ने ऐसे 2 मॉडल डेवलप किए हैं जिसके तहत बिना टैक्स के भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। अच्छा। और क्राइम फ्री भारत का भारत सरकार से कहना है कि 5 साल के अंदर आपको भारतवासियों को टैक्स से मुक्त करना होगा। तो 1 साल में टैक्स 50% घट जाएंगे, दूसरे साल में 25% हो रह जाएंगे, तीसरे साल में 15%, चौथे साल में 5%, और 5वें वर्ष में भारतवासी को किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास हम अपने मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचा रहे हैं। तो जब आपके पास 20 गुना ज़्यादा पैसा है तो आप भारतवासियों से टैक्स क्यों लेंगे? यदि आप टैक्स नहीं देना होगा, अभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसमें लंबी चौड़ी जीएसटी की राशि जो है वह भुगतान करने का समय आता है तो आपके दिल टूटता है कि नहीं टूटता है? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब यदि आपको हम एक अकाउंट, मतलब जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको रीनेम करके अर्निंग अकाउंट कर देंगे और एक और अकाउंट हर भारतवासी को दे देंगे जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो योगी जी आप ये जरूर जानते होंगे कि कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जिसके नीचे आप जो भी मनोकामना करो वो पूरी हो जाए। जी। यही है, इसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। जी। तो ये कल्प वृक्ष अकाउंट इसलिए पैदा किया गया है कि जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो बिना मांगे आपके अर्निंग अकाउंट में कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा पहुंच जाएगा। और वो 5 मौलिक अधिकारों के लिए होगा। किसके लिए होगा? 5 5 मौलिक मौलिक अधिकारों अधिकारों के लिए। और वो मौलिक अधिकार कौन से हैं? रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार। आज तक कोई आपको खुशहाली का मौलिक अधिकार देने की बात सोचने की भी हिम्मत रखता है? बिल्कुल नहीं। और इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा अद्भुत मॉडल, और जिसके तहत हमें एक ही काम करना है, या तो आज के राजनेताओं को विवश करके उस मॉडल के लिए नियम कानून और प्रक्रिया हमें पार्लियामेंट के माध्यम से ज़मीन पर उतारना होगी। और यदि आज के राजनेता उसके लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से तो वो करेंगे नहीं, ठीक है ना, तो विवश यदि हो जाते हैं तो हम उन्हें 240 से 500 पार कर देंगे, बल्कि 543 तक पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि हम 4 सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हो सकते हैं, जो हम सबको प्रयास करना चाहिए। राइट? बात समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूं। और यदि वो नहीं मानते हैं तब हमारे लोग जो जोड़ने के लिए स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, उद्योगपतियों के पास जाएंगे, शिक्षकों के पास जाएंगे, वकीलों के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इंजीनियर्स के पास जाएंगे, कथावाचकों के पास जाएंगे, धार्मिक संस्थानों के पास में जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सबको जो है इस अद्भुत मॉडल के बारे में समझाते हुए उन्हें जोड़ने की कोशिश करने वाले ऐसे 543 भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और इन चंद्रगुप्तों के घर पर क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट पहुंचा देगा। तो योगी जी, मुझसे बहुत सारे लोग पहुंचते हैं कि भाई आप फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, आप प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हैं, लेकिन आप सांसद का टिकट कहाँ से पहुंचाएंगे? राइट? कि ये सवाल तो उठता है
कि आप तो मिशन हैं, आप कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं हैं। तो योगेश जी, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसी माह अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, सबकी पार्टी। ये पार्टी ऐसी अद्भुत होगी कि ये कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। ना इसका कहीं बोर्ड दिखाई देगा, ना कोई ये कुछ जुलूस निकालेगी, ना धरना देगी। ये कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। ये सिर्फ इसलिए पैदा की गई है कि यदि राजनेता विवश ना हो तो ऐसे चंद्रगुप्त जिन्होंने भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपनी एनर्जी लगाई है, उनके घर पर हम सांसद का टिकट पहुंचा दें और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ थाली बजाकर संकल्प लेंगे कि अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे बटन दबाकर जब हम अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में मतदान करेंगे, वो भी अपने लाभ के लिए, क्योंकि हमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों का अद्भुत भारत मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले धरातल पे ये सब जो आप लाभ दिखा रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाना होगा, उन्हें समझाना होगा। मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में पूरे विश्व में अपने नाम का डंका पीटा है और मोदी मोदी की नारों की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, जिन्होंने ये भी कहलवा लिया है कि मोदी है तो संभव है, क्या ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस मॉडल के सामने हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी लोकप्रिय होंगे, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ही गड़बड़ाया ही नहीं, बल्कि भारत के पैसों के भी बहुत दुरुपयोग किया है मोदी जी ने। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज वो लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज हो पा रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी हार जाएंगे। अब आप उन 4 सरल उपायों को जानना चाहेंगे जिसके तहत आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं और उसमें आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं। इसे हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है और इसमें ना सत्यनारायण भगवान है, न ही कोई कथा है और ना ही कोई प्रसाद है। और इसके जो सत्यनारायण नए युग के सत्यनारायण भगवान हैं, ये यदि आप कथा को छोड़ देते हैं या आप प्रसाद छोड़ देते हैं तो वो रुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसमें हैं ही नहीं। ठीक है ना? तो इसमें 4 सरल उपाय हैं जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं। तो इसे सुनने की पात्रता के लिए एक संकल्प लेना होता है कि मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जिसमें ये 5 मौलिक अधिकार सहित जो है हमको क्राइम फ्री, भ्रष्टाचार फ्री, टैक्स फ्री और कर्ज फ्री भारत मिलेगा। ऐसे अच्छे भारत का संकल्प आप लेना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं श्रीमान। ओके, तो अब वो 4 सरल उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है कि अपना मोबाइल फ़ोन खोलिए और YouTube पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करिए। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की चैनल है। इसमें 7,900 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि नया अद्भुत परिवर्तित भारत कितनी आसानी से आपके पास होगा। तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है और संकल्प लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन देखेंगे। यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा को टच करेगा तभी उसे अपने
परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से शेयर आप करेंगे। जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना। जी जी। तो योगेश जी, इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर श्रीमान। राइट। अब दूसरा अध्याय कह रहा है कि आपने जो क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो मैथिली शरण गुप्त के ही क्राइम फ्री, करप्शन फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने के लिए दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुँचें। तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आप वीडियो के नीचे देखते होंगे एक टाइटल दिखता है, हेडिंग दिखती है? जी, वो मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, हेडिंग के नीचे जो है बड़े पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है, तो उसको क्लिक करिए मोर को। जब आप तो बढ़िया क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका पार्सली खुल जाएगा, आधा खुल जाएगा। आपको 2-3 लाइन दिखेंगी और फिर से पतले अक्षरों में मोर लिखा है। अब आप ये पार्सली खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर को क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप संदेश को पूरी तरह से पढ़िए और नीले रंग से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है IPS ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत इनवाइट्स यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो उसे आप डाउनलोड करना है आपको, और उसके डाउनलोड करते ही आप जो है आपने सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय भी पूरा कर लिया। क्या आपको दूसरे अध्याय के पूर्ण करने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब तीसरा अध्याय कह रहा है कि आपने द्वितीय अध्याय के तहत जो ऐप डाउनलोड किया है इसे खोलिए। इसके नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, जो आपने फ़ोटो डाला होगा वो फ़ोटो भी दिखेगा। तो प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका सदस्यता क्रमांक, ID क्रमांक लिखा होगा। उसमें आपका बाकायदा क्राइम फ्री भारत मिशन का लोगो, मोनो सब लगा होगा। और उसके नीचे जो है शेयर करने की 3 लिंक दी गई हैं। उन लिंक के माध्यम से पहली लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की। तो मेरा सुझाव है कि व्हाट्सएप पे उसे शेयर कर लीजिए, ठीक है ना? और शेयर कैसे करना है? अपने परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों से शेयर करना है। और जैसे ही आप शेयर करने की कार्रवाई पूर्ण कर लेते हैं, आपका जो है सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय भी पूरा हो जाता है। और इस कथा में केवल 4 ही अध्याय हैं, अब एक ही अध्याय बचा है। आप बताइए, मुझे तीसरे अध्याय के पूरे करने में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा और अंतिम अध्याय है कि तीसरे अध्याय के तहत आपने जिसको अपनी लिंक भेजी है उसे या तो आप अपने घर पे या अपने किसी जगह पर चाय पे इनवाइट कर लीजिए, या जहाँ पर वो हैं वहाँ पर खुद चले जाइए और उनके साथ चाय पीजिए। और उनके साथ क्राइम फ्री भारत मिशन का जिस वीडियो ने आपकी आत्मा को टच किया है उसको सुनिए साथ में बैठ के। और यदि उन्हें ऐसा अद्भुत भारत चाहिए हो तो अच्छे भारत का संकल्प लेके उन्हें यही 4 उपायों को दोहराने के लिए आप आग्रह करिए और फॉलो अप करिए। यदि आप एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित कर देते हैं तो 9 दिन में 10 × 10 × 10 9 टाइम्स होगा, जो 100 करोड़ होगा। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है। ये यदि हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे तो ये 100 करोड़ होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लोग की बात सुन के थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों में से केवल 100 करोड़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं, राइट। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा 9 लोगों को किसी को लिहाजा 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि वो किसी को भी नहीं जोड़ते हैं तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है, 9वां दिन, और एक दिन में 10 लोगों को संकल्प के साथ जोड़ना है, लिहाजा केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, और 10 के मान से 2 दिन में इन 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है, और 10 के मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, और 10 के मान से 4 दिन में उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ लोगों में से मात्र 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है, और 10 के मान से उन्हें 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ लोगों में से मात्र 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं, तो उन्हें 6 दिन में 10 के मान से 60 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग हैं उनके पास 8 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और जिसने इस अभियान को चलाया है मैथिली शरण गुप्त, उनके पास पूरे 9 दिन हैं। 10 के मान से केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1800 से अधिक लोगों को जोड़ दिया है। तो योगेश जी, आपको नहीं लगता है कि यदि हम स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, धार्मिक संस्थानों के पास जाएंगे, कथावाचकों के पास जाएंगे, एनजीओज के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, शिक्षक के पास जाएंगे, इंजीनियर्स के पास जाएंगे, और सभी लोगों को इस अच्छे भारत के लिए संकल्प दिलाएंगे, तो बड़ी आसानी से लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसमें आप किसी तरीके की कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? नहीं श्रीमान। तो हम लोग जाग के ये कर क्यों नहीं रहे? टेक्नोलॉजी आपको दी, सुविधा आपको दे दी। यदि आप 543 में मेहनत करके पहुंच जाएंगे तो सांसद का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। कल इसी माध्यम से राज्यों में भी जो है ना एमएलएस के टिकट पहुंच जाएंगे, राइट। और इस महान उद्देश्य से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग जब अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना वोट देंगे तो सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। तो बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने आपको हर चीज़ दे दी है कि नहीं दे दी है? हाँ या नहीं? योगेश जी, मैं आपसे योगेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त ने आपको हर चीज़ दे दी है कि नहीं दे दी है? और जब आपको हर चीज़ मिल रही है और जो 21 महालक्ष्यों के मॉडल और टेक्नोलॉजी और 5 मौलिक अधिकारों के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी जो है ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसे थोपा नहीं जाएगा, इसे पहले रिफाइन किया जाएगा। तो योगी जी, क्या रिफाइनमेंट की प्रक्रिया को आप समझना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो जो भी सोच, चिंतन, मॉडल, टेक्नोलॉजी, हालांकि वो बड़े सोच समझ के की गई है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त कोई राजनेता नहीं है, वो
उन्होंने पूरा दुनिया देखी हुई है, स्वयं 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहे हैं और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी जगह जो है ना अपनी सेवाएं दी हैं, भारत सरकार में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो आपके बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो अपनी सोच किसी के ऊपर थोपें। लिहाजा जो ये मॉडल टेक्नोलॉजी है, इसे रिफाइन करने की 3 प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। और पहली प्रक्रिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है विभिन्न विधाओं में, ऐसे लोगों को छांटकर उन्हें जो है टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। तो 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 टास्क फोर्स होंगी और इनको 15 दिन का समय होगा, जब ये लाइव डिस्कोर्स करेंगे, चर्चा करेंगे और इनकी चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर रिफाइंड मॉडल आज के जो बड़े बड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन बैठे हैं उनको जो है 15 दिन तक लाइव चर्चा के लिए वो रिफाइंड मॉडल सौंपा जाएगा और वो चर्चा लाइव होगी, जिसे पूरी दुनिया सुनेगी, सब लोग सुनेंगे। और उससे 15 दिन की चर्चा के बाद जो पॉइंट निकल के आएंगे उसके आधार पर मॉडल और टेक्नोलॉजी में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर 45 दिन तक पब्लिक के साथ लाइव डिस्कोर्स होगा, क्योंकि इन 30 दिन के दौरान पब्लिक को कुछ ना कुछ शंकाएं, कुछ ना कुछ सुझाव जरूर उनके दिमाग में आए होंगे। तो 45 तक लाइव चर्चा के माध्यम से इसे कैप्चर किया जाएगा और तीनों संशोधनों के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा। और पार्लियामेंट में जो भी चर्चा होती है वो एक नियम के तहत होती है, जिसे बिजनेस रूल कहते हैं। तो पार्लियामेंट के बिजनेस रूल अमेंड कर दिए जाएंगे। कोई भी नियम कानून कोई भी सदस्य सीधे पार्लियामेंट में नहीं ला पाएगा, उसे इसी चर्निंग प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। आप जो है भविष्य में जो कुटिलतापूर्वक कानून लाए जाते हैं उनसे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो न केवल आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। अब मैं योगेश योगी जी, आप चूँकि इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं, आप स्वयं समाचार पत्र के संपादक भी हैं और आप अच्छे भारत के लिए संकल्प ले चुके हैं, तो आप अपने स्तर पर क्या क्या करेंगे? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ जो है लोगों तक पहुंचना है। मैथिली शरण गुप्त का वीडियो जो आपको आत्मा को टच कर रहा है उसे साथ में बैठ के सुनना है और फिर जो सहमत होता जाए उससे संकल्प दिलाना है। और जो सहमत नहीं होता है तो वो सहमत क्यों नहीं है उसका वीडियो बनाना है और वो वीडियो मुझे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है, राइट। लिहाजा ये व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप का यूज़ नहीं करते हैं तो मुझे जो है ना टेलीग्राम ऐप पर जो है इसी नंबर पर 9425606040 पर हेलो भेज दीजिए। और जो आप चर्चा के लिए जहाँ जाते हैं तो जो लोग सहमत हो जाएं उनको शपथ दिला दें और उनको जो है ना शपथ दिलाकर जो है वहीं पर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो जो है ऐप को डाउनलोड कर लें। वहीं पर वो जो है अपने सभी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे शेयर कर लें और वहीं पर जो है फिर शेयर करने के बाद वो फ़ोन से जिनसे संपर्क कर सकते हैं उनसे फ़ोन पे संपर्क करके और उसकी रिपोर्ट जो है आपको उस मीटिंग के विसर्जन के पहले यदि मिल जाएगी तो आपकी गति बहुत तेज़ हो जाएगी। इस काम के लिए आप स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, आप किसानों के मोहल्लों में जा सकते हैं, किसानों के पास जा सकते हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल किसानों की आमदनी 5 गुना कर रहा है और उनकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर रहा है। तो यदि आप इसी चैनल पे जाके सुनेंगे कि कैसे जो है किसानों की सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, उन्हें
कर्ज नहीं लेना होगा, राइट। और उनको एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स उनके पहुंचकर उनकी बुवाई, कटाई और बीज लेके पहुंचेंगे, जिसका भुगतान भी किसान को नहीं करना होगा। किसान को अपना माल जो है वो मंडी में ले जाकर नहीं बेचना होगा। क्यों? क्योंकि किसान को एक एमएसपी उसका खाद्यान्न खेत से निकलते ही मिल जाएगी, उसे बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। और एक एमएसपी मिलने के बाद भी उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। और बैकएंड टेक्नोलॉजी इस खाद्यान्न को वहाँ ले जाएगी जहाँ खाने वाला बैठा हुआ है। तो वहाँ के वेयर हाउस, वहाँ के होलसेलर, वहाँ के रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से ये कंज्यूमर तक पहुँचेगी। और जब कंज्यूमर पेमेंट करेगा तो उससे 3 एमएसपी ली जाएंगी। और जो एक एमएसपी किसान को पहली मिल गई है और जो 2 एमएसपी बाद में मिलेंगी, जो 2 एमएसपी हैं वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगी। और जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स ने आपके खेत पे काम किया है, कटाई की है, बुवाई की है, बीज लेके पहुंचा है, जिन्होंने पैकेजिंग की है, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया है, जिसने वेयर हाउसेस सर्विसेज दी हैं, होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी की सर्विस दी हैं, उनको इसी अकाउंट से जो उन्होंने सर्विस दी है उसका भुगतान होगा। और यदि बचा हुआ पैसा है तो वो भी किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। अब आप बताइए, किसानों को किसी तरीके के आंदोलन करने की ज़रूरत है क्या? किसानों को कोई आत्महत्या करने की ज़रूरत है क्या? अब आप व्यापारियों का सोचिए। आज व्यापारी जो है औने पौने दामों में खरीद कर उसे स्टोर करके भाव बढ़ाकर लाभ कमाने की कोशिश करता है। कई बार जो है वो इस अंदाज में कि इसके भाव बाद में बढ़ जाएंगे, बढ़े हुए दामों पर ले लेता है। फिर वो जिसको बेचता है वहाँ उसका पैसा फंस जाता है। आपने बहुत सारे व्यापारियों को भी बर्बाद होते हुए देखा होगा। इस मॉडल में व्यापारी का पैसा ही नहीं लग रहा है तो वो बिना पैसा डाले व्यवसाय कर पाएगा, उसे सर्विस शुल्क मिल जाएगा जो आज की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। तो बताइए, ये व्यापारियों के हित की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। बस अभी इसे लोगों तक पहुंचाना होगा। आज जो कंज्यूमर 6 गुना और 7 गुना पे खरीदने के लिए मजबूर है, उसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ जो है उसके घर में पहुंच जाएगी और उसे उसमें जो है जीवनवर्धक औषधियाँ भी मिला दी जाएंगी, मल्टीग्रेन भी बना दिया जाएगा। और कुछ जो है अनाज और चीज़ों को तो बीमारी स्पेसिफिक भी प्रोसेस कर दिया जाएगा कि यदि आपको जो है डायबिटीज़ है तो ये खाइए, ये है तो ये खाइए, और वो आपकी बीमारी भी दूर होगी और आपकी ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत के लिए क्या आप लोगों तक जाकर उन्हें जोड़ना कठिन है क्या? कठिन तो नहीं है। तो क्या नहीं, लेकिन क्या है इसमें? क्या किसी को चंदा देना पड़ रहा है क्या? नहीं। कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? धरना देना पड़ रहा है? कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं। सोच चिंतन बदलना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है तो अच्छे भारत का संकल्प लेके सरल उपाय, जहां बैठक में एक बैठक लो और एक कराओ और आगे बढ़ो, दूसरी बैठक लो, फिर तीसरी बैठक लो, चौथा बैठक लो, क्या दिक्कत है इसमें? और जो उस जगह पे अवेलेबल नहीं है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लो। अभी तक आप तो काफी अनुभवी रहे हैं श्रीमान जी। मेरा उतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है ना, लोग कम पहुंचते हैं। नहीं, क्योंकि इसलिए कम पहुंचते हैं क्योंकि उनके पहुंचने का मॉडल अवेलेबल नहीं है। यदि आप अपने घर वालों तक जानना चाहते हैं तो आप अपने आपको उनको आप तक थोड़ी पहुंचना है, आप उन तक पहुंच जाएंगे। आपको अपने मित्रों तक पहुंचना है तो उन्हें थोड़ी आप तक पहुंचना है, आप उनके पास पहुंचिए। आपको अपने रिश्तेदारों तक पहुंचना है तो उन्हें थोड़ी आप तक पहुंचना है, आपको उनके पास पहुंचना है। यदि आप जो है अपने पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों को थोड़ी आपके पास पहुंचना है, आप पड़ोसियों को अपने एक जगह पे इनवाइट कर लीजिए। वैसे भी जो है ना, जहाँ लोग बाग रहते हैं कोई ना कोई आयोजन होता रहता है, तो एक आयोजन अच्छे भारत के संकल्प के लिए कर लीजिए।
किसानों की जब आमदनी इतनी बढ़ रही है तो वो फालतू में इतने आंदोलन करते हैं, इतने चंदे देते हैं, इतने लोगों को नेता बनाते हैं। वो अच्छा, इस प्रोसेस में जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो चंद्रगुप्त भी बनेगा। जो 82 की मेरिट लिस्ट में आके महाचंद्रगुप्त बन जाएगा वो केंद्रीय मंत्री भी बनेगा। तो यहाँ तो सर पे ताज आपके ही आ रहा है ना, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के जो नेता के सर पे ताज थोड़ी जा रहा है। यदि योगी योगेश जी मेहनत करते हैं और कर जो है वो 82 में आ जाते हैं, तो योगेश जी की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उनका केंद्रीय मंत्री बनना तय है, और वो भी उन्होंने खुद कमाया है, वो मैथिली सरकार की मेहरबानी पे नहीं है। तो बताइए इसमें दिक्कत क्या है? मेरे ख्याल से इस तरीके का मॉडल आज तक कभी पैदा ही नहीं किया गया है। किया गया है क्या? देखिए श्रीमान, जो जितना आपने जितनी सारी बातें हुई, तो मॉडल बनाना, मॉडल परोसना अलग है, लेकिन उसको धरातल पे दौड़ाना अलग है। धरातल पे दौड़ने के लिए, एक मिनट, धरातल पे दौड़ने के लिए जब आज की सरकार जो है बेबस होकर आपके चरणों में आ जाएगी, तो वो नियम कानून बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? उनके तो खजाने से पैसा ही नहीं लग रहा है, उल्टा उन्हें 20 गुना पैसा मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। आज के चुने नेताओं को ऐसा करेंगे, एक मिनट, यदि आज के चुने नेता ऐसा करेंगे तो फिर हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त मैदान में नहीं उतरेंगे। हम इन्हीं नेताओं को अच्छे भारत देने के लिए 240 से बढ़ा के 500 पार कर देंगे, क्योंकि खुद जो है चुनाव मैदान में उतरने का कोई लक्ष्य नहीं है। जो ये बाकी प्रक्रिया बनाई गई है वो नेताओं को मजबूर करने के लिए बनाई गई है कि उन्हें लगे कि ये विकल्प अवेलेबल है, यदि तुम नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन यदि वो मान जाते हैं तो उन्हीं को 240 से 500 बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? पहले तो श्रीमान आपके वीडियोज में देखता हूं, जब इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी रिफाइन करके आएगी तो इसमें दिक्कत क्या है? और कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान खोज लिया जाएगा। नहीं समझे ना? यदि बटन दबाने से आपकी FIR दर्ज हो रही है, या तो आप थाने में भटक रहे हो, अपमान सह रहे हो और आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। धनबली और व्यक्ति जो है ना आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके, पुलिस जो है ना 4 फर्जी बयान काट के, आपकी गलती ना होते हुए आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो भी आपको जेल डाल रही है। आप बरसों कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं, आपको जो है ना बुलाया जाता है, योगेश हाजिर हों। आपको जो वारंट मिलता है उसमें इतनी गंदी बातें लिखी रहती है कि नहीं हाजिर हुए तो तुमको वारंट जारी कर देंगे, तुमको जेल में ठूंस देंगे। ये स्वतंत्र देश के नागरिकों की तो भाषा नहीं है। क्या आज की वर्तमान व्यवस्था से आप बहुत खुश हैं? फिर यदि इतना आसान उपाय दे दिया जा रहा है तो आप गली मोहल्ले में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आप अपने साथियों को गली मोहल्ले में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? जो साथी आपसे जुड़े हुए हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं? और यदि आज के राजनेता नहीं मानेंगे तो आपको सांसद और मंत्री और सब बनने का मौका मिल रहा है। आप बताइए ना, आपके हाथों में चारों लड्डू हैं, और इसके लिए भी आपको मैथिली शरणगुप्त की चाटुकारिता नहीं करना है। यदि आप मेरिट लिस्ट में आए तो घर में आपके टिकट पहुंच जाना है, आपको मैथिली शरणगुप्त घर के आसपास चक्कर नहीं लगाना है। मैथिली शरणगुप्त को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जी। और पूछिए, टिकट मिलना श्रीमान किसी भी पार्टी से, मतलब जो नई पार्टी है, अपन उन सब बातों को ना करें, उस गंदगी की चर्चा ही ना करें अपन तो करें। तो फिर सर, तो श्रीमान आप ही तो टिकट की चर्चा कर रहे हैं, नहीं सांसद बनाने की चर्चा आप ही कर रहे हैं। नहीं, वो हम तब कर रहे हैं जब आज के दुष्ट राजनेता जो हमारे वोट से चुने हुए हैं हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, जब हम उनको 20 गुना पैसा दे रहे हैं, मॉडल्स भी बना के हम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना के दे रहे हैं, रिफाइनमेंट की प्रक्रिया भी हम दे रहे हैं, और आम आदमी को जो है ना सब कुछ मिल जा रहा है, तो आज के राजनेताओं को मैथिली शरणगुप्त की बात क्यों नहीं मानना चाहिए? इस पर डिबेट बिल्कुल मानना चाहिए। उसके लिए जितने भी भारत के जितने राज्य हैं, सब राज्य के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मीटिंग रखा जाए, और मीटिंग करके पहले उनको ही, ये बिल्कुल मीटिंग नहीं रखना है, वो आपको कोई समय नहीं देंगे। आप तो 100 करोड़ हो जाइए, सब अपने आप मीटिंग, वो आपके घर पे पहुंच जाएंगे कि भाई साहब आपका समय दे रहे हैं, हमें आपसे मीटिंग करना है।
क्योंकि मोदी जी ने जी इससे श्रीमान, कहा है बिल्कुल। कि मैथिली शरण गुप्त के साथ आप मीटिंग करिए, क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि 100 करोड़ हो चुका है उसके साथ मीटिंग करिए। आज यदि आप मीटिंग के लिए मांगेंगे तो समय नहीं मिलेगा, और यदि आपको उनको नहीं लगा कि मिलेगा। चलो इनको मूर्ख बनाने के लिए मीटिंग में बुला लेते हैं तो बड़े अच्छे से बात करेंगे, चाय पिलाएंगे और कचरे में डाल देंगे उसे। आज के राजनेताओं को विवश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अच्छे भारत के संकल्प के साथ पैदा नहीं हुए हैं। ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। वो आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। वो आपके जी जी ऊपर जी। गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखेंगे। बात समझ रहे हैं आप? नहीं श्रीमान, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप राष्ट्र हित, समाज हित के लिए सारी चर्चाएं आप किए हैं, और विकास वैभव सर भी इसी में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमको अच्छा लगता है बात देखो, करना, समझना, और देखने आपके का सवाल नहीं है। मैं तो ये कह वीडियोज रहा को हूँ कि देखता हूँ। लोगों तक पहुँचो, अपनी बात रखो, और आम लोगों तक मत जाओ। पहले अपने घर से शुरू करो। वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। हो सकता है जी कि जी जी। आपके घर के लोग आपकी बात ना माने, लेकिन कल उनका पड़ोसी उनसे कहेगा तो शायद हो सकता मान लें। कल कोई दूसरा रिश्तेदार बिल्कुल। कहेगा तो हो सकता मान लें। जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं उनके लोग कहेंगे तो मान लें। तो आप अपना काम करिए, और ये भी चिंता मत करिए कि लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। क्या आपने जी जरूर, सच्चे क्यों मन से नहीं। अपना काम कर दिया है? बस इतना ही पर्याप्त है। मैं देखता हूँ श्रीमान, आपका वीडियो मैं पूरा देखता हूँ, है ना, और देखता हूँ कैसा है। जो अभी ठीक अपन है। बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो अगले 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा क्राइम फ्री भारत मिशन पे। तो आप अपना ही अच्छा वीडियो सब सुनिए भी, और दूसरे लोगों से शेयर भी करिए। तो मैथिली अच्छा। तो जो है ना, योगेश योगी जी को कैसे समझा रहे हैं वो भी आप सुन पाएंगे। और इसके पहले अच्छा वीडियो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके वीडियो जो है आप अपने उससे देख पाएंगे। अच्छा। इसी के साथ जो है इस वार्तालाप को हम विराम देते हैं। आपने चूंकि अच्छे भारत का संकल्प लिया है, यदि उस संकल्प के साथ यदि आप ये बता पाएंगे कि आप क्या रणनीति अपनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जरूर श्रीमान, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।